इसको देख, ये इतनी सुंदर है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है। तेरा क्या करूं मैं? अरे तू काली है, और मुझे तो चिंता होती है कि तेरा क्या होगा। अरे कल को ये हमारे घर में कमा कर लाएगी, सारे घर का खर्चा उठाएगी, मुझे पता है अच्छे से। पर तू क्या करेगी? वैसे मम्मा, वो क्या है ना, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और कॉलेज में ना फीस सबमिट करनी है। अगर नहीं करी ना तो मुझे पेपर में बैठने नहीं देंगे, तो प्लीज़ कर दो ना। हाँ माँ, मेरी भी फीस सबमिट करवा देना। अरे पर तुम दोनों के एग्जाम भी तो एक साथ आते हैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ एक बंदे की फीस ही जमा कर सकती हूँ। इशु, तू एक काम करना, कल मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तू अपनी फीस सबमिट कर देना। ठीक है मम्मी। और शिखा, तू बोल देना मैम को कि वो अगले महीने मेरी मम्मी फीस जमा करवा देगी। पर मेरी फीस अगले महीने क्यों? माँ, मैं बड़ी हूँ, और ईशू की अगले महीने सबमिट करवा देना। पहले आप मेरी सबमिट करवा दो। क्यों भाई? अरे पढ़ाई में ये इंटेलिजेंट है, पहले मैं इसकी फीस जमा करूंगी। तो तेरा क्या है, तुझे समझ नहीं आता ना जितना मैं बोलती हूँ। देख बेटा, एक तो ना मैं तुझसे वैसे ही बहुत परेशान हूँ, क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। देख, तेरी शादी के लिए तो मुझे वैसे ही दहेज इकट्ठा करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना दहेज के तो तेरे साथ कोई शादी करने वाला नहीं है। अरे तुझे तो दहेज देकर ही भेजना पड़ेगा, तब जाके तेरी शादी होगी। दीदी सुनो, मैं अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो मम्मी को कहना मेरे लिए खाना ना बनाए, और मैं वैसे भी लेट आऊँगी। मैं क्यों बोलूँ मम्मी से? और वैसे भी तुम इस टाइम पार्टी में मत जाओ, मम्मी वैसे ही मना करेंगी। तुम घर बैठो। मम्मी और मुझे मना करेंगी? आप खुद पूछ लो। अच्छा। मम्मा, मम्मा सुने। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मा, ईशू से बात करो आप। कह रही पार्टी में जाऊंगी मैं, और खाना मत बनाना मेरे लिए। कोई टाइम है पार्टी में जाने का? इसे बोलेंगी घर बैठे। मम्मी आप खुद बताइए ना, अगर मैं अपने फ्रेंड्स की पार्टी में नहीं जाऊंगी तो कल को वो भी नहीं आएंगे मेरे पास, और वो नहीं आएंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, कितना अकेला फील होगा। आप चाहती हैं कि मैं अपने बर्थडे पार्टी में ऐसे अकेले सेलिब्रेट करूं? नहीं ना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। हाँ, बात तो इसकी सही है। अरे अगर ये नहीं जाएगी तो इसकी पार्टी में कौन आएगा? जाने दे, कोई बात नहीं, तू जा। देखा तुमने? माँ, ये कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे कहीं जाना हो तो आप मुझे मना कर देते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और जब जब बात इशू की आती है तो आप इसे कभी मना नहीं करते, मुझे ही मना करते हैं। इतना भेदभाव क्यों करते हो आप हम दोनों में? तुझे अच्छे से पता है कि मैं तुझे क्यों मना करती हूँ, क्योंकि तेरा रंग इतना काला है। अरे कितनी बार मुझसे बुलवाती रहेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तुझे ये बात बोलना। लेकिन जब भी तू बाहर निकलती है ना, तो बाहर वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे सब मुझसे कहते हैं कि पता नहीं ये तेरी बेटी है भी या नहीं, दोनों में कितना फर्क है। तो क्या करूं मैं? अरे मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरी बेटियों के बारे में ऐसे बात करते हैं, पर मैं ना अब तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुझे कहीं जाने नहीं देती। अरे कल को तेरी शादी भी करनी है, अगर ऐसे बाहर घूमेगी तो लोग भांजी मार देंगे और शादी नहीं होगी। क्या शादी शादी माँ, मैं परेशान हो गई हूँ आपकी इन बातों से। और मेरी गलती है, मैं काली हूँ। जब देखो तब आप हम दोनों में भेदभाव करती रहती हैं। मुझे नहीं पता मुझे कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक तो तेरी ना जुबान बहुत चलती है। अरे कितनी बार कहा है कि मुझे उल्टा जवाब मत दिया कर, पर नहीं, तू सुधरने वालों में से नहीं है। अरे तुझे हो क्या गया है? देख, जितना मैंने तुझसे कहा है ना, सिर्फ उतना ही किया कर। मम्मी माँ, माँ, तुम ना दूर रहो, हाथ मत लगाना मम्मी को। मनहूस हो तुम हमारे लिए, मनहूस। शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। माँ आप इधर आइए, आराम से। हेलो, एम्बुलेंस। माँ, माँ। देखिए, आपकी माता जी की किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो हो सकता है हमें किडनी चेंज भी करानी पड़े। तो आप एक काम कीजिए, आप जल्द से जल्द डोनर का इंतज़ाम कीजिए। जी डॉक्टर। दीदी
अब हम डोनर का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ से करेंगे मतलब? डोनर की ज़रूरत ही नहीं है, हम उनकी बेटियां हैं, क्या हम उनके लिए ये सब नहीं कर सकते? आप पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो, ये देख रहे हो आप? अरे हम किडनी कैसे दे सकते हैं, हमारा पूरा जीवन पड़ा है आगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अरे मेरी पूरी ज़िंदगी है आगे, मैं एक किडनी के साथ कैसे जीऊँगी? कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देनी तुम मत दो, मैं हूँ ना, मैं अपनी किडनी दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम उनकी बेटियां हैं, हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तुम्हें किडनी नहीं देनी, तुम मत दो, मैं अपनी किडनी दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ है वो हमारी, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दीदी बी मैच्योर, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए। आप बेवकूफ़ों जैसी बातें कर कैसे सकते हो? अरे आपकी भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, शादी करनी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक किडनी के साथ क्या क्या करोगे आप? यीशु मैं कर लूँगी मैनेज। और तुम खुद एक बात बताओ, अगर पापा होते तो वो भी तो उनके लिए करते ना कुछ। हम उनकी बेटियां हैं, क्या हम उनके लिए ये सब नहीं कर सकते? और देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी किडनी दूंगी, बात ख़त्म। ठीक है फिर, जब आपने मन बना ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली? जैसे आपको ठीक लगे। फटाफट मम्मी आ जाए बस। आराम से। मम्मी, अब डॉक्टर ने आपको ना बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो अब ना आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि 2 महीने बाद ना आपका ऑपरेशन है, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट का। पर बेटा किडनी डोनर कहाँ से मिलेगा? कौन देगा मुझे किडनी? मम्मी, आपकी बड़ी बेटी शिखा। शिखा, तू मेरी वजह से अपनी जान दांव पर मत लगा बेटा। अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तू मुझे किडनी देने चली है। देख बेटा, अभी मुझे तेरी शादी भी करनी है, मैं तुझसे किडनी नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कोई बात नहीं, तू मत देना। माँ आप कैसी बात कर रहे हो? और वैसे भी ये ज़िंदगी भी तो आपकी दी हुई है ना, और क्या हो गया अगर मैं किडनी दे भी दूंगी तो? इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, और तू इस तरह से मुझे किडनी देगी तो मैं अच्छे से नहीं रह पाऊंगी, और मैंने पूरी जिंदगी तेरे साथ भेदभाव किया है। अब तूने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? देख, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है? अरे मुझे तो कुछ दिन और जीना है, तो मैं ऐसे ही जी लूंगी, तू मेरे लिए परेशान मत हो। हाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों इतना सोच रही हैं? परेशान मत होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना, और मैं तो आपकी बेटी हूँ माँ। अगर मैं आपके लिए इतना सा कर भी रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, सच में। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को कभी भी सूरत नहीं देखनी चाहिए। अरे असली चीज़ तो उसकी सीरत होती है, और मेरी बेटी वाकई में बहुत अच्छी है, जो अपने बारे में नहीं मेरे बारे में सोच रही है। अरे मैं तो पागल थी जो लोगों की बातों में आ जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का इतना बड़ा दिल है। इधर आ मेरे पास। शिखा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत कुछ सुनाया है, तेरी माँ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं माँ, माफ़ी मत मांगिए आप, ठीक है? और अब से मेरी दोनों बेटी मेरे लिए सबसे ऊपर है, और सबसे पहले मेरी शिखा बेटिया।